जय प्रभु यीशु। आमीन हालेलुया। सिमसोन का जन्म। 13वें का पहला। इजराइलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उनको पलिश्तित के वश में 40 वर्ष के लिए रखा। दूसरा, दानियों के कुल का सोरावासी मानो नामक एक पुरुष था, जिसकी पत्नी के बाँझ होने के कारण कोई पुत्र न था। तीसरा, इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, सुन, बाँझ होने के कारण तेरा बच्चा नहीं, परंतु अब तू गर्भवती होगी और तेरा बेटा होगा। चौथा, इसलिए अब सावधान रह कि न तो तू दाख मधु या और किसी भांति की मदिरा पिए और न कोई अशुद्ध वस्तु खाए। पाँचवा, क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा और उसके सिर पर छुरा न फिरे, क्योंकि वह जन्म ही से परमेश्वर का नाजिर रहेगा और इजराइलियों को पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा। छठा, उस स्त्री ने अपने पति के पास जाकर कहा, परमेश्वर का एक जन मेरे पास आया था, जिसका रूप परमेश्वर के दूत का साथी भय योग्य था, और मैंने उससे न पूछा कि तू कहाँ का है, और न उसने मुझसे अपना नाम बताया। सातवां, परंतु उसने मुझसे कहा, सुन, तू गर्भवती होगी और तेरा एक बेटा होगा, इसलिए अब न तो दाख मधु या और किसी भांति की मदिरा पीना और न कोई अशुद्ध वस्तु खाना, क्योंकि वह लड़का जन्म से मरण के दिन तक परमेश्वर का नाजिर रहेगा। आठवां, तब मानो ने यहोवा से यह विनती की, हे प्रभु, विनती सुन, परमेश्वर का वह जन जिसे तूने भेजा था फिर हमारे पास आए और हमें सिखलाए कि जो बालक उत्पन्न होने वाला है उससे क्या हम क्या करें। नौवा, मानो कि यह। जय प्रभु यीशु। आमीन हालेलुया। न्यायियों 12:15-13:20। बातें परमेश्वर ने सुन ली, इसलिए जब वह स्त्री मैदान में बैठी थी और उसका पति मानो उसके संग न था, तब परमेश्वर का वही दूत उसके पास आया। 10वां, तब उस स्त्री ने झट दौड़कर अपने पति को यह समाचार दिया, जो पुरुष उस दिन मेरे पास आया था उसी ने मुझे दर्शन दिया है। 11वां, यह सुनते ही मानो उठकर अपनी पत्नी के पीछे चला और उस पुरुष के पास आकर पूछा, क्या तू वही पुरुष है जिसने इस स्त्री से बातें की थी? उसने कहा, मैं वही हूँ। 12, मानो ने कहा, जब तेरे वचन पूरे हो जाएं तो उस बालक का कैसा ढंग और उसका क्या काम होगा। 13, यहोवा के दूत ने मानो से कहा, जितनी वस्तुओं की चर्चा मैंने इस स्त्री से की थी उन सब से यह परे रहे। 14, यह कोई वस्तु जो दाखलता से उत्पन्न होती है न खाए और न दाख मधु या और किसी भांति की मदिरा पिए और न कोई अशुद्ध वस्तु खाए, जो आज्ञा मैंने इसको दी थी उसी को यह माने। 15, मानो ने यहोवा के दूत से कहा, हम तुझको रोक लें कि तेरे लिए बकरी का एक बच्चा पकाकर तैयार करे। 16, यहोवा के दूत ने मानो से कहा, चाहे तू उसे मुझे रोक रखे, परंतु मैं तेरे भोजन में से कुछ न खाऊंगा, और यदि तू होम बलि करना चाहे तो यहोवा ही के लिए कर। ब्रैकेटों पर, मानो तो न जानता था कि वह यहोवा का दूत है। ब्रैकेट क्लोज। 17, मानो ने यहोवा के दूत से कहा, अपना नाम बता, इसलिए कि जब तेरी बातें पूरी हो तब हम तेरा आदर मान कर सके। 18, यहोवा के दूत ने उससे कहा, मेरा नाम तो अद्भुत है, इसलिए तू उसे क्यों पूछता है। 19, तब मानो ने अन्नबलि समेत बकरी का एक बच्चा लेकर चट्टान पर यहोवा के लिए चढ़ाया। तब उस दूत ने मानो और उसकी पत्नी के देखते एक अद्भुत काम किया। 20 था, जब लौ उस वेदी पर से आकाश की ओर उठ रही थी, तब यहोवा का दूत उस वेदी की लौ में होकर मानो और उसकी पत्नी के देखते देखते न्यायियों 13:21-14:16 चढ़ गया। तब वे भूमि पर मुँह के बल गिरे, परंतु यहोवा के दूत ने मानो और उसकी पत्नी को फिर कभी दर्शन न दिया। तब मानो ने जान लिया कि वह यहोवा का दूत था। 22, तब मानो ने अपनी पत्नी से कहा, हम निश्चय मर जाएंगे, क्योंकि हमने परमेश्वर का दर्शन पाया है। 23, उसकी पत्नी ने उससे कहा, यदि यहोवा हमें मार डालना चाहता तो हमारे हाथ से होम बलि और अन्न बलि ग्रहण न करता, और न ऐसी सब बातें हमको दिखाता, और न वह इस समय हमें ऐसी बातें सुनाता। 24, और उस स्त्री के एक बेटा उत्पन्न हुआ, उसने उसका नाम सिमसोन रखा, और वह बालक बढ़ता गया और यहोवा उसको आशीष देता रहा। 25, और यहोवा का आत्मा सोरा और एस्ताओल के बीच में मैदान में उसको उभारने लगा। जय प्रभु यीशु। आमीन हालेलुया 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 हालेलुया। जय प्रभु यीशु। आमीन।